हर बेटे के अंदर बोलो भाई गणेश जी, बोलो विधायक जी, बोलो जय जय श्री राम। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। आज आपने लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी बजट पर जो बोलने का अवसर दिया है, आज का यह बजट जो हमारे नेता सदन और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, वह कबीर के उन वाणी की तरह है जिससे अजर और अमर होने का। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस बात को चरितार्थ करता हुआ यह जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं बताना चाह रहा हूं, अभी हम सब जो कल माननीय समरपाल सिंह जी ने प्रभु श्री राम जी के प्रसाद के ऊपर कमेंट किया, प्रभु श्री राम जी के आस्था के ऊपर कमेंट किया, हम सबको राम भक्तों को लाला बताया, ठेकेदार बताया, हम सबको अयोध्या के विकास के बारे में जो कटाक्ष करने का काम किया। मैं आज इस माननीय पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, हाँ मैं राम भक्त हूं, हाँ मैं प्रभु श्री राम जी का काम करने वाला ठेकेदार हूं, हाँ मैं राम जी का लाला हूं। आप तो प्रभु श्री राम जी के श्री धाम अयोध्या में गोली चलाने का काम करते थे और हमारे पूज्य महाराज जी ने वहां फूल बरसाने का काम किया है। आप भी जाकर देखिए, प्रभु श्री राम जी के नगरी को सजाने का काम किया है, उसे संवारने का काम किया है। आप फूल कहां बरसाया करते थे? आप तो बरसाया करते थे माफियाओं के ऊपर, आप तो फूल वहां चढ़ाया करते थे, आप तो नाचने वालियों के ऊपर फूल बरसाया करते थे। आज भक्तों और संतों के ऊपर फूल बरसाने का काम किया जा रहा है। ऐसे श्री धाम अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, आप जाकर उसको देखिए। इसी के साथ साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूज्य मुख्यमंत्री जी को हम आज इस लोक कल्याणकारी बजट में पुरजोर समर्थन करते हुए मैं सीधे कुछ क्षेत्र के विषय और कानून व्यवस्था में जो उनको महान ख्याति प्राप्त हो रही है, पूरे विश्व में जिस कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जा रहा है, आज 39,500 करोड़ का बजट देकर अपराधियों पर नकेल कसकर जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है, इसी के साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र में राम जानकी मार्ग पर जो धनघटा जो सबसे बड़ा थाना है, उसे अलग अन्य और 3 थानों को प्रदान करने का काम करें। काली, जगदीशपुर, पौली और लौरैया 3 थानों को उपलब्ध कराने का काम करें। इसी के साथ साथ शिक्षा जगत में जो अलग ख्याति प्राप्त हुई है, नकल को रोकने का काम, प्राइमरी को सुदृढ़ व्यवस्था देने का काम, प्राइमरी पाठशाला में ड्रेस के माध्यम से जो बच्चों को सुव्यवस्थित करने का काम किया है। इसी के साथ साथ हम आपसे आग्रह करेंगे, इस सदन से आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ किसान डिग्री कॉलेज एवं बालिकाओं के लिए एक विद्यालय का, एक इंटर महाविद्यालय का, इंटर कॉलेज का, हमारे यहाँ कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, बहनों के लिए एक विद्यालय का प्रयोजन किया जाए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों पर जिस प्रकार से व्यवस्था सुदृढ़ चल रहा है, वहां की भीड़ यह प्रमाणिकता देती है कि वहां डॉक्टर आयुष्मान के माध्यम से वहां दवा और जन औषधि केंद्र के माध्यम से वहां जो कम रेट में दवाएं मिलती हैं, जिसका वहां आज अस्पतालों में भीड़ जिस प्रकार से वहां प्रामाणिकता देती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र में नाथनगर मलौली में जिला वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ा सा व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। हम इस सदन के माध्यम से चाहेंगे उसे और भी सुदृढ़ करने का काम किया जाए। आप माननीय सदन को, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज बताना चाहता हूं, आज स्मार्ट गांव पंचायत में सचिवालय के माध्यम से सैकड़ों प्रकार की योजनाएं जो हमारे जनमानस को जिस प्रकार से जिले के मुख्यालय तक, ब्लॉक तक जाना पड़ता था, आज उन सारी योजनाओं को अपने गांव से, अपने ग्राम पंचायत, अपने सचिवालय से उनका निवारण हो जा रहा है, सारा प्रमाण पत्र मिल जा रहा है। एक स्मार्ट गांव की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि गोरखपुर से चल रही इलेक्ट्रिक बस जो सिकरीगंज तक आती है, उसे धनघटा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद से होकर मगहर तक जाए और यूओ में उसका सुदृढ़ व्यवस्था चलाया जाए।
इसी के साथ साथ मैं आग्रह करूंगा इस सदन के माध्यम से गीडा विकास प्राधिकरण जो मगहर के सटे तक आया हुआ है, खलीलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया को उस गीडा विकास प्राधिकरण से जोड़कर और भी व्यवस्थित करने का जिले का विकास होगा। वहां की कटाई मिल को प्रारंभ कराना आवश्यक है। इसी के साथ साथ पर्यटन के माध्यम से अभी जो 7 करोड़ रुपए टिकुईकोल नाथनगर में दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से कबीर विज्ञान केंद्र को डेवलप करने का काम किया जाए। मैं एक प्रमुख विषय है नदी में डूबने वाले लोगों का, जो डूब जाते हैं लोग और उनकी लाश अगर नहीं मिल पाई तो प्रमाण पत्र नहीं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उसके लिए एक विधान बनाकर उसके लिए एक व्यवस्था डेवलप करने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ साथ नाथनगर के गांधी आश्रम और हैसर विकास खंड के गांधी आश्रम को सुव्यवस्थित करा के जो जहां वहां गंदगी का थोड़ा अंबार पड़ा रहता है उसे व्यवस्थित करा के व्यवहारिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को वहां बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण पेश होता है। जहां 7 घंटे दिनैया और 7 घंटे यहाँ बिजली आता था, आज 18 से 24 घंटे की बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार मुहैया करा रही है। इसी के साथ साथ हम लोहरैया में जहां वोल्टेज की थोड़ी सी समस्या होती है, वहां उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि विद्युत की व्यवस्था के लिए एक नए विद्युत घर की व्यवस्था बनाया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल संघ के ऊपर कमेंट कर रहे थे विपक्ष के नेतागण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह है जहां जीवन के बारे में, जहां राष्ट्र के बारे में जहां बताया जाता है, जहां सिखाया जाता है, जहां विश्व की कल्याण की कल्पना लेकर चला जाता है। संघ यह बताता है कि जिस प्रकार से संघ से निकले हुए नरेंद्र मोदी हैं, संघ से निकले हुए तमाम सारे ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि पे काम करने वाले लोग हैं, जहां बताया जाता है कि देश चलाने के लिए जीवन को जलाना आवश्यकता पड़ता है। जिस प्रकार से घर चलाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए जीवन जलाना पड़ता है। तमाम सारे ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को दान देकर, जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करके, संघ में अपने जीवन को समर्पित करके इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। इस देश में एक नया आयाम खड़ा करने का काम किया है। आज संघ, माननीय विधायक जी, संघ के बारे में कहीं माननीय विवेकानंद पांडे, इसी के साथ साथ मैं सदन नहीं, निर्मल शोषित पार्टी के हैं, आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम पर कटाक्ष कोई करेगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। इन्हीं सबके बाद साथ साथ मैं पुनः सदन को आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद। माननीय विवेकानंद पांडे।